देखिए ये कुछ भिन्नें दे रखी हैं। इन भिन्नों में से हमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करके इनमें भाग देके अगर निकालेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो जब कभी कभी ऐसे घुमा के प्रश्न परीक्षा पूछ दिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले अंतर देख लेना है। 10 और 11 में अंतर 1 का है, 14 15 में अंतर 1 का है, 12 13 में अंतर 1 का है, 13 14 में अंतर 1 का है। जब अंश और हर में समान अंतर होता है तो हमारी जो सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे हमारी छोटी भिन्न होगी। कैसे? जैसे 10 और 11 में अंतर तुम्हारा एक ही है ना, 14 15 में अंतर 1 का ही है, 12 13 में अंतर 1 का है, 13 14 में अंतर 1 का है। तो इसमें जो हमारी सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा अंश इसका 10 है, 14 है, 12 है, 13 है। सबसे छोटा अंश किसका? 10 का इसका है। तो हमारी ये 10/11 भिन्न है, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ये जो भिन्नें दे रखी हैं इनमें से सबसे हमें बड़ा भिन्न देखना है कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो पहले तो हमें इनका अंश और हर का अंतर देख लेंगे। अंतर हमारा अगर समान है तो हमारे जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंतर हमारा 15 और 16 का अंतर 1 है, 9 10 का अंतर 1 है, 7 8 का अंतर 1 है, 19 20 का अंतर 1 है। अब इसमें हमें कौन सा देखना है? सबसे बड़ा भिन्न मालूम करना है। तो बड़ा भिन्न के लिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसका अंश 15 है, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 19 है। तो सबसे बड़ा हमारा अंश किसका है? 19। तो हमारी ये डी हमारी 19/20 ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। तो ऐसी भिन्नों में सबसे पहले हमें अंश और हर का अंतर पता करना होता है। अंतर अगर समान है तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न बड़ा अंश वाली बड़ी भिन्न होगी, छोटे अंश वाली छोटी भिन्न होगी। तो ये भिन्न है हमारी 7/9, 5/7, 3/5, 9/11 में सबसे छोटी भिन्न पता करना है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे पहले हमें लग रहा है इनका सभी का अंतर भी समान लग रहा है। देख लीजिए 7 और 9 का अंतर हमारा कितना हुआ? 2। 5 और 7 का अंतर कितना हुआ? 2। 3 और 5 का अंतर 2। 9 और 11 का अंतर 2। जब हमारा अंश और हर का अंतर समान है तो सबसे छोटी भिन्न हमारी जो अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो इसमें हमारा अंश सबसे छोटा कौन सा है? 3। ये 5 है, 7 9 3, तो ये हमारा 3/5 ये जो भिन्न है हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी 3/5। ये सही आंसर सही होगा। 3/5 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये संख्या दे रखी है हमारी 3/5, 6/11, 1/2, 5/8। इनमें अंश और हर के अंतर असमान है। अंश और हर के अंतर समान नहीं है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 6 5 5 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। तो अब इनमें वो रूल नहीं लगेगा कि जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी भिन्न। इसमें हम अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। इसमें हमें 5 का 3 में भाग दीजिए आप। जब हम इस 3 में 5 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का 3 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30। कितना हो गया? 0.6 हो गया। 6/11 में भाग दीजिए 11 का, तो 6 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएंगे। अब 11 का भाग दीजिए, 11 पंजे 55, फिर 5 बचेगा, फिर 50 हो जाएंगे। तो फिर 11 चौक 44, 0.54 आ गया। अब 1/2 में दीजिए, 1/2 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5/8 इसी प्रकार से दीजिए। 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16। अब देख लीजिए इसका हुआ 0.6, इसका 0.54, इसका 0.5, इसका 0.62। यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं। अब देख लीजिए इससे हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो 0.6, 0.54, 0.50, 0.62। तो इसमें कौन सी भिन्न हमारी बड़ी हुई? 5/8। 0.62 हमारा बड़ा हुआ, ये 6 0 है, 5 4 है, 5 0 ये बड़ा हुआ। तो हमारी भिन्न 5/8 है, ये सबसे बड़ी भिन्न हुई आगे।
भिन्न हमारी 2/3, 4/5, 3/8, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है कौन सी है। तो इसको हम पहले 2/3, 2/3 इसका हमें 2 में भाग देना है, नहीं जाएगा। दसवां लगा के 0 बढ़ाएंगे, तिचक 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 हो जाएगा, तिचक 18, मतलब 6 बार हो जाएगा। और उसके बाद में बनना है 4/5, 4/5 में 4 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दसवां लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 5 × 40, 10 हो गया। 3/8, 3/8 में हम देंगे, 8 में 3 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 8 × 3 = 24, 6 बच जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 8 × 7 = 56, 10.37 हो गया। 2/3, अब 2/3 में भाग दीजिए 3 का, तो 10 लगा के 0 बढ़ा लीजिए, तिचक 18, फिर तिचक 18, ये तो हो गया था, 2/3 का हो गया था। अब रहेगा हमारा 1/2, 1/2 नहीं जाएगा, 10 लगा के 0, 2 पंजे 10, तो हमारा 1/2 का कितना हो गया, इसका हो गया 10.5, 4/5 का कितना हो गया, 4/5 का हो गया 10.8, 3/8 का हो गया हमारा 10.37, 2/3 का हो गया 10.66। अब देख लीजिए इससे हमारा कौन सा दशमलव बड़ा हुआ है। 10.5 है, 10.8 है, 10.3 है, 10.6 है, 10.8 है, तो हमारा ये 4/5 है, ये सबसे बड़ी भिन्न